फ्रेंड्स। जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि उनका मे बी इंटरव्यू तक कॉल आ जाए, तो आज स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारी सर्च की है। उसके बाद मैंने देखा है कि एआर के इंटरव्यूज़ में एग्जैक्टली आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है ना। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि एआर जो हमने अभी 17 मई का पेपर दिया है 2026 में, उसमें यदि आपको लग रहा है थोड़ा कि मतलब इनर फीलिंग आ रही है कि आपका एआर क्लियर हो जाएगा, आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे, तो उसके लिए अभी से थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 2026 17 मई को जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ है, उसमें यदि एआर का इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताना है कि भैया माई सेल्फ सोनू गोस्वामी, या उसको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें उसको बोल सकते हो। सेकेंड थिंग, हॉबी को बहुत सोच समझ के बोलना, हवा में मत बोल देना मुझे ये पसंद है वो पसंद है। क्योंकि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं मुझे पढ़ाना पसंद है, भैया कैसे पढ़ाते हो, कब पढ़ाते हो, कौन सी क्लास को पढ़ाते हो, उस सब चीज़ों को लेकर वो ज़रूर क्वेश्चनिंग करेंगे। थर्ड वन है, आपको एमपी एक्ट 1973 अच्छे से पढ़ कर जाना है। उसे पूछ सकते हैं वो कुल सचिव का पोस्ट के बारे में कहाँ मेंशन है, क्या मेंशन है, कौन सी धारा में मेंशन है। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि वाई यू वांट टू बिकम अ एआर, आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्यों बनना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इन क्वेश्चंस ये जो मैंने दिए हैं उनके आंसर्स भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेनली कोर टॉपिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर वो आपकी हॉबी पूछेंगे, एक्ट से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि आप एआर ही क्यों बनना चाहते हो। फुल नॉलेज, यदि आप किसी वर्तमान में पटवारी हो या किसी भी विभाग में कार्यरत हो तो वो आपको आपके नॉलेज पूछेंगे कि आप यदि पटवारी हो तो सीमांकन कैसे होता है, कौन कौन से अभी एआई टूल उसमें यूज़ हो रहे हैं या कौन सी उसमें ऐप यूज़ हो रही है ना। तो वो फुल नॉलेज आपको रखना है यदि आप किसी सरकारी पद पर हैं। एआर का कार्यकाल पूछते हैं, एआर की धाराएं पूछते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी आप जिससे पढ़े हो उसके बारे में पूछते हैं, नेक एग्रीगेटेड है कि नहीं, नेक के बारे में पूछते हैं, यूजीसी के बारे में पूछते हैं, नेक के बारे में डेप्थ में पूछते हैं, यूजीसी के बारे में भी पूछते हैं। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के बारे में कुछ पर्यटन स्थल क्या खास है, शैक्षणिक स्तर पे कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, या वहाँ पे कोई विशेष जाति निवास करती है तो क्या, या वहाँ की कोई फेमस ऐसी पर्यटन स्थल बता दो आप कि वो क्यों फेमस है। ये सब चीज़ें पूछते हैं। फेमस पर्सनालिटी यदि कोई है वहाँ पर उसके बारे में पूछते हैं। वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं, जैसे वर्तमान में यदि कोई वहाँ पर किसी अच्छे राजनीतिक पद पर है, वो जबलपुर से है तो वो कहाँ से है, कहाँ से, क्या उन्होंने जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ थे, कहाँ से विधायक बने थे, कौन सा क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पहले सबसे ऊपर कौन होता है, वाइस चांसलर जो हेड ऑफ़ द यूनिवर्सिटी होते हैं। उनके पास 5 लाख तक के कोई भी जैसे फर्नीचर या अन्य सामग्री लेना है तो उनका अप्रूवल लेना है। हर चीज़ को सैंक्शन करने के लिए अप्रूवल किसका चाहिए, कुलपति जी का चाहिए। कुलपति के बाद कौन होते हैं, कुल सचिव होते हैं। यदि 5 लाख से अधिक का कोई सामान है जो लेना है यूनिवर्सिटी में तो वो कौन खरीदेगा, कार्य परिषद से वो चीज़ सैंक्शन होगी, उसके बाद वो परचेस होगा। कुलपति के बाद आएगा कुल सचिव, भी 3 टाइप के होंगे। पहला कुल सचिव होगा, फिर डेप्यूटी कुल सचिव होगा, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय में 5 से 6 कुल सचिव होते हैं, ठीक है, मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। वो मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन मैं सेकेंड पार्ट में इसको डिफ़ाइन करूँगी। ये जो 5 से 6 मैंने बताए हैं तो ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में इसको बता दूँगी कि 5 से 6 असिस्टेंट रजिस्ट्रार को के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है
वो कितने टाइप के, यदि 5 से 6 हैं तो वो कौन कौन से हैं, क्या क्या देखते हैं, उनका काम क्या है। तो यदि पार्ट ए अच्छा लगेगा, कमेंट अच्छे आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।